दोस्तों, गुरुजी एन ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे कछवाहा वंश का इतिहास और उसका जो पार्ट 4 है। आज माधो सिंह से फर्स्ट से अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप नीचे जाके कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो सब्सक्राइब के आगे वाली जो घंटी है उसको आप क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डाला जाए तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। माधो सिंह फर्स्ट से अपन बात करते हैं आगे की। और जो आगे शासक हुए हैं उनका नाम है स्वाई प्रताप सिंह। उन्होंने शासन किया था 1778 से लेकर 1803 ईस्वी के बीच में। और ये जो स्वाई प्रताप सिंह हैं, ये महाराजा जो पृथ्वी सिंह थे, महाराजा पृथ्वी सिंह के छोटे भाई थे। ये छोटे भाई थे। इन्होंने यहाँ का जयपुर का शासन संभाला था। और इनके जो शासनकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक हुआ था तुंगा का युद्ध। ये लालसोट में पड़ता है और 1787 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ये किन किन के बीच में हुआ था? एक तो थे महादजी सिंधिया। इन्होंने प्रताप सिंह के साथ युद्ध किया था, यानी जयपुर राज्य के साथ युद्ध किया था। और सिंधिया यहाँ पर क्या हुए थे? पराजित हुए थे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा युद्ध का था, उसका नाम भी मैं ले लेता हूँ। पाटन का युद्ध बोलते हैं उसे। और ये हुआ था 1790 ईस्वी में। और इसमें क्या किया था? जो प्रताप सिंह था वो मराठों से पराजित हुआ था। किन से पराजित हुआ था? मराठों से। और पराजित कौन हुआ था? प्रताप सिंह जी खुद। ये पराजय हुए थे। चलिए ये बात कर ली। अब इनकी कोई विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इनके शासनकाल में हवा महल का निर्माण हुआ था। अब हवा महल की अपन डिटेल से बात करेंगे कि इसका निर्माण किया गया था 1799 ईस्वी में। ठीक है, एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। और कुछ बुकों में 5 मंजिला इसे बताया गया है। 5 मंजिला ये इमारत है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो समर्पित है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये बात कर ली। उसके बाद में बात कर लेते हैं इनकी खिड़कियों की। कुछ बुकों में 953 खिड़कियां दी गई है। ये वेरी कर सकती है दोस्तों, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 953 खिड़कियां मैंने ऑथेंटिक बुक से आपको बताया है कि 953 खिड़कियां है। और इनके जो वास्तुकार का नाम है वो थे उस्ताद लालचंद। तो मैंने आपको हवा महल के बारे में डिटेल से सब कुछ बता दिया कि क्या है इसमें और किसने इसकी स्थापना की थी। प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1799 ईस्वी में। और उसके बाद में बात कर लेते हैं ब्रज नदी नाम से ये ब्रज नदी नाम से ये काव्य की रचना करते थे प्रताप सिंह। और इनके शासनकाल में राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा गया था। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ इनके शासनकाल में लिखा गया था। और उसके अलावा कुछ बुकों में ये लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इनके जो दरबार में विद्वान थे उनकी संख्या थी 22। और इन्हीं के कारण इनको कहा जाता था प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी। ठीक है, ये कहा जाता था। उसके बाद में जो प्रताप सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आएंगे उनका नाम है, इन्हीं के पुत्र थे स्वाई जगत सिंह। इन्होंने शासन यहाँ पर किया था। और इनके शासनकाल में जो युद्ध हुआ था, जोधपुर के महाराजा थे, नाम था उनका मान सिंह। ठीक है, और इनके बीच में युद्ध हुआ था। और युद्ध का जो कारण था वो मैं बताता हूँ आपको। कारण क्या था कि जो मेवाड़ का महाराणा था, मेवाड़ का महाराणा की एक पुत्री थी, उसका मेवाड़ का महाराणा का नाम आप जान लीजिए भीम सिंह था। और उसकी एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। उससे कोई शादी को लेकर, विवाह को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ था। उसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को नाम दिया गया था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध। और इसकी डेट जान लीजिए आप। डेट थी 13 मार्च 1807 ईस्वी। ये इस सन में ये युद्ध हुआ था। और ये गिंगोली पड़ता है दोस्तों नागौर में।
ठीक है, ये मैंने बता दिया। और युद्ध का जो कारण था वो भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसको लेकर हुआ था। बाद में ये युद्ध जब इतिहास ये बताता है युद्ध जब समाप्त हुआ, कृष्णा कुमारी ने जहर खा लिया था, इसकी वजह से ये युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए बात कर लेते हैं आगे की इसी शासक की। और इसी शासक की बात करने से मैं बता देता हूं कि 15 अप्रैल 1818 में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों से संधि कर ली, यानी अंग्रेजों के सामने इन्होंने अधीनता अंग्रेजों की स्वीकार कर ली थी। और ये भाई साहब 1818 ईस्वी में इस धरती को छोड़कर स्वर्ग लोक सिधार गए। चलिए इनकी बात हो गई। अब इनकी बात के बाद में बात कर लेते हैं इनसे जो नेक्स्ट शासक हुए थे, उन नेक्स्ट शासकों की बात कर लेता हूं। उनका नाम है सवाई जय सिंह थर्ड। इन्होंने शासन किया था 1818 से लेकर 1835 ईस्वी में। इनके शासनकाल में कुछ विशेष नहीं हुआ था और 1835 ईस्वी में ये भी स्वर्गलोक सिधार गए। चलिए नेक्स्ट शासक की बात कर लेता हूं, सवाई राम सिंह सेकंड। 1835 से लेकर 1880 के बीच में इन्होंने शासन किया था। और कहते हैं कि अल्पवयस्क अवस्था में इनको जो राजगद्दी संभालनी पड़ी थी, उसकी वजह से जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो ब्रिटिश सरकार के एक मेजर थे लुडलो ने प्रशासन संभाला था जब ये अल्पवयस्क थे। फिर ये वयस्क हो गए और इन्होंने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। तो ये जो लुडलो थे, इन्होंने क्या किया था, इनके शासनकाल में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध और कन्या के क्रय विक्रय जैसी दहेज प्रथा आदि प्रथाओं पर रोक लगाई थी। सती प्रथा, कन्या क्रय विक्रय इत्यादि प्रथाओं पर, जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी। उसके बाद में बात कर लेता हूं, जब 1857 की जो क्रांति हुई थी तो राम सिंह सेकंड ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेज जब किसी का साथ देंगे तन मन धन से, यानी पैसे भी दिए, सब कुछ दिया, सेना भी दी, तो अंग्रेज खुश हुए और इन्हें क्या उपाधि थी, ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, सितार ए हिंद की उपाधि इनको दी। तो ये आप जरूर याद रखना इसको। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं, ब्रिटिश शासक हुए थे एडवर्ड पंचम। एडवर्ड जो पंचम हुए, ये आए थे जयपुर। और इनके जयपुर आगमन पर इन्होंने क्या किया था, राम सिंह ने 1868 ईस्वी में जो गुलाबी जयपुर को पूरा गुलाबी रंग से पुतवाया था। तो जयपुर आने आगमन पर इन्होंने गुलाबी रंग से पूरे जयपुर को पुतवाया था। तो भाई बदले में ये भी बनता है कि एडवर्ड पंचम भी कुछ करके जाए। तो इन्होंने क्या उपाधि ठगा दी, जयपुर को गोल्डन बर्ड कह गए। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं, 1876 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जयपुर में पोथीखाना का स्थापन किया। और प्रिंस, इसके बाद में एडवर्ड के बाद में आए थे प्रिंस अल्बर्ट, और इनकी आगमन पर इनसे भी कुछ करवाएंगे। तो इनके आगमन पर इन्होंने क्या किया था, जो अल्बर्ट हॉल है, जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का, इनसे शिलान्यास करवाया था। और उसके अलावा भी जो 1845 ईस्वी में इन्होंने कुछ और भी कुछ किया था, जैसे महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी और संस्कृत कॉलेज बनवाया था जयपुर में। उसके अलावा राम प्रकाश थिएटर, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध इत्यादि इन्होंने निर्माण कराया था राम सिंह सेकंड ने। और अब जो जन्मा है वो मरेगा, तो 1880 में इनका अंत समय आया और इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं इनसे आगे की शासकों की। आगे की शासकों में बात कर लेता हूं, ये राम सिंह सेकंड थे, इनके कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, ऐसा इतिहास की बुक्स बताती है। तो इन्होंने क्या किया था, एक पुत्र गोद लिया था और उनका गोद लिया हुए पुत्र का नाम था सवाई माधो सिंह सेकंड। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। 1880 से लेकर 1922 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। और इनके काल में 1904 में जो राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड
की शुरुआत जयपुर में हुई थी इनके शासनकाल में। चलिए, इनके बाद में इन्होंने एक काम और किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको बनवाने में जो मदन मोहन मालवीय थे उनको 5 लाख रुपए अनुदान के लिए दिए थे, मदन मालवीय को 5 लाख रुपए। ठीक है, ये इनकी विशेषता हो गई। उसके बाद में बात कर लेता हूं कि जो ब्रिटिश शासक थे एडवर्ड सप्तम, ठीक है, इनका जो राज्य अभिषेक हो रहा था उस टाइम ये पहुंच गए साहब इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड पहुंच गए और ये साथ में क्या ले गए, चांदी के 2 बड़े कलश, गंगाजल भर के ले गए थे, ये बताती है इतिहास की बुकें। और ये जो चांदी के बड़े कलश हैं ये आज भी विद्यमान है। अपन ने बात की थी जयसिंह की, उस टाइम जयसिंह उस चंद्रमहल उन्होंने बनवाया था और चंद्रमहल में ही इन्होंने क्या किया, माधव सिंह सेकंड ने एक बनाया चंद्रमहल के अंदर ही मुबारक महल। और ये जो कलश हैं चांदी के जो बड़े कलश इसी मुबारक महल में स्थित है। यानी ये चंद्रमहल सिटी पैलेस का नाम दिया गया है और सिटी पैलेस में एक मुबारक महल है और वहीं ये चांदी के बड़े कलश विद्यमान है। और बुक्स ये भी बताती है कि एशिया के सबसे बड़े कलश हैं। तो चलिए अब इनकी आगे की बात कर लेते हैं। 1922 में ये पधार गए स्वर्गलोक। चलिए इसे नेक्स्ट शासक की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट शासक आएगा स्वाई मान सिंह सेकंड और इन्होंने शासन किया था 1922 से लेकर 1949 तक, 49 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और ये कच्छवा वंश का कौन सा शासक था, अंतिम शासक था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कोई खासियत बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1949 से लेकर 1956 तक ये राज प्रमुख पद पर रहे थे। ठीक है, और फिर और एक चीज़ और जान लीजिए आप, जो राजमाता गायत्री देवी थी जिनको आप सभी जानते हैं वो इनकी ही पत्नी थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो कच्छवा वंश है उसका इतिहास समाप्त होता है और जो नेक्स्ट टॉपिक अब इतिहास के बारे में अपन लेंगे वो आगे लेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको तुरंत अपडेट उसका मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, आसपास सफाई जरूर रखें।